शिवजी का परशुराम को मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और स्तोत्र प्रदान करना। परशुराम ने कहा, नाथ, जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व तथा शत्रुओं के संहार का कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया। सामर्थ्यशाली भगवन, अब मुझ अनाथ को मंत्र, स्तोत्र और पूजा विधि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप शरणागत के पालक हैं। महादेव जी बोले, भृगुनंदन, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह सप्तदशाक्षर महामंत्र सभी मंत्रों में मंत्र राज है। मुनिवर, 5 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का दशांश हवन, हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान है तथा 100 मोहरें इस पुरुष चरण की दक्षिणा बताई गई हैं। मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके लिए विश्व करतलगत हो जाता है। वह समुद्रों को पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है और इसी 5 भौतिक शरीर से वैकुंठ में जा सकता है। उसके चरण कमल की धूलि के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने, जो भोग और मोक्ष का प्रदाता है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह सामवेदोक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवण करो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिनका वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, नेत्र नीले कमल की शोभा छीन लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मंद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है। जो करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर, लीला के धाम, मनोहर और रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खौर लगी है, जो श्रेष्ठ पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां सदा जिनकी ओर निहार रही हैं, जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला तथा वन माला से विभूषित हैं, जो सिर पर ऐसी कलंगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कर्पूर से सुवासित है और चंद्रमा एवं ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही हैं, जिनके सर्वांग में रत्नों के भूषण सुशोभित हैं, जो राधा के वक्षस्थल स्थल में विराजमान रहते हैं, सिद्धेंद्र, मुनींद्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्रुतियां जिनका स्तवन करती रहती हैं, उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य इस ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित कर भक्ति भाव पूर्वक उनका भली भांति पूजन करता है, वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, मधुपर्क, परमोत्तम यज्ञ सूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनः आचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तांबूल, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, मनोहर दिव्य शैया, माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए। तदनंतर षडंग की पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु, इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव सहित पूजन करें। फिर जो गोपीश्वरी, मूल प्रकृति, आद्या शक्ति, कृष्ण शक्ति और कृष्ण द्वारा पूज्य हैं, उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय, मुझ शांत स्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी संपूर्ण देवता और देव षटक की पंचोपचार द्वारा सम्यक रूप से पूजा करें। तत्पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करें। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती
इन 6 देवों की भली भांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करें। विघ्नांश के लिए गणेश का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्म शुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए श्री विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा का पूजन करने पर यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदनंतर भक्ति भाव सहित इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक सामवेदोक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वह स्तोत्र बतलाता हूँ, उसे श्रवण करो। महादेव जी ने कहा, जो पर ब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य, अदृश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्व रूप और स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा रहित है और अत्यंत कराल रूप धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्म के कर्म रूप, समस्त कर्मों के साक्षी, फल और फलदाता हैं, उन सर्व रूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है, तथा जो कलांश से नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप हैं और स्वयं पुरुष हैं तथा स्वयं इन दोनों से परे हैं, उन परात्पर को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अपनी माया से स्त्री, पुरुष और नपुंसक का रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं मायेश्वर हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के कारण और समस्त विश्वों को धारण करने वाले हैं, सबके कारण स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण और नक्षत्रों में चंद्रमा है, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियों में शंकर है तथा जो नागों में शेष नाग है, उन जगतपति को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में सनत कुमार है, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में स्वयंभुव मनु, मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में शतरूपा हैं, उन बहुरूपीय को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और तिथियों में एकादशी हैं, उन सर्व रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप हैं, उन सर्व रूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन और वृक्षों में कल्प वृक्ष हैं, उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौओं में कामधेनु है, उन सर्व रूप को मैं नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थों में सुवर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में सिंह है, उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति और दिक्पालों में महेंद्र है, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सत्सद विवेकशील बुद्धिमानों में सरस्वती और अक्षरों में अकार हैं, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव,
ज्वर और तेजों में ब्रह्म तेज है, उन वरणीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेक कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन और गणना करने वालों में काल है, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप और मित्रों में जन्मदाता पितृ रूप हैं, उन सार रूप परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता हैं, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर और यंत्रों में शालग्राम है, उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सत्य रूप हैं, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता, पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विद्यमान है, उन वंदनीय को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में राजसूय यज्ञ और छंदों में गायत्री छंद है तथा जो गंधर्वों में चित्ररथ है, उन परम महनीय को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थों में दूत स्वरूप, पवित्रों में अग्नि और पुण्य प्रदान करने वालों में स्तोत्र है, उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ। जो तृणों में कुश रूप और शत्रुओं में रोग रूप हैं तथा जो गुणों में शांत रूप हैं, उन विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ। जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्व रूप और महान है, उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी स्वयं प्रभु को मेरा नमस्कार है। जो सर्व आधार स्वरूपों में वायु और नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान है तथा जो आकाश की भांति व्याप्त हैं, उन सर्वव्यापक को मेरा प्रणाम है। जो वेदों द्वारा अवर्णनीय है, अतः विद्वान जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती जड़ सी हो जाती है, मन वाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शुद्ध तेजः स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह और अत्यंत सुंदर हैं, उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनके दो भुजाएं हैं, मुख पर मुरली सुशोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं, गोपांगनाएं निरंतर जिनकी ओर निहारा करती हैं, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है और राधा द्वारा दिए गए पान को चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो रत्नों के आभूषणों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा जिन पर पार्षद प्रवर गोप कुमार श्वेत चंवर डुला रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास से समुत्सुक हैं, उन रसिकेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो शत श्रृंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गोलोक में रत्न पर्वत पर तथा विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम, शांत, राधा के प्रियतम, मन को हरण करने वाले, सत्य रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण को मैं अभिवादन करता हूँ। भारतवर्ष में श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता हो जाता है। इस स्तोत्र की कृपा से श्री हरि में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, उसे श्री हरि की दास्ता मिल जाती है और वह इस लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त, सदा निरोग, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
वह निश्चय ही छहों विषयों का जानकार, 10 बलों से संपन्न, मन के सदृश वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। वत्स, इस प्रकार मैंने इस स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां मंत्र सिद्ध करो। तत्पश्चात तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ, यो श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुख पूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करो। पुष्कर में जाकर परशुराम का तपस्या करना, श्री कृष्ण द्वारा वर प्राप्ति, आश्रम पर मित्रों के साथ उनका विजय यात्रा करना और शुभ शकुनों का प्रकट होना, नर्मदा तट पर रात्रि में परशुराम को स्वप्न में शुभ शकुनों का दिखलाई देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर भृगुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थीं और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवन, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पादार विंद का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर्धान हो गए और परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृत्तांत पूर्णतया बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। तदनंतर महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह-तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्वापर का वृत्तांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए उद्यत हुए। उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते-चलते परशुराम ने अपनी दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रीगाली, जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गैंडा, द्विप, चमरी गाय, राजहंस,
चक्रवाक, शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगुलों की पंक्ति, बतख, चातक, गोरैया, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य, सूर्य की प्रभा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, शंख, सुवर्ण, माणिक्य, चांदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद धान, सफेद फूल, कुमकुम, पान का पत्ता, पताका, छत्र, दर्पण, श्वेत चंवर, सवत्सा गौ, रथारूढ़ भूपाल, दूध, घी, राशि राशि अमृत, खीर, शालग्राम, पका हुआ फल, स्वस्तिक, शक्कर, मधु, बिलाव, सांड, भेड़ा, पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन्न सूर्य का उदय, चंद्रमंडल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थ की मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मण का बालक और कन्या, मृग, वैश्या, भौरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र, गोबर, गौ के खुर की धूली, गोपद से चिन्हित गोष्ठ, गौओं का मार्ग, रमणीय गौशाला, सुंदर गोगति, भूषण, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, तांबा, स्फटिक, वैद्य, सिंदूर, माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रत्न देखा। उन्हें सुगंधित वायु का आघ्राण और ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते-होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई पड़ा। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलस्त्य नंदन ने तपस्या की थी। वहीं कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्पशैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरों द्वारा भली-भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न हो निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते-होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्ठालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित तथा पुष्पमाला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मल-मूत्र से सराबोर है और उसमें मज्जा और पीप चुपड़ा हुआ है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े-बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा-गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। पुनः अपने को सुंदर वेश वाली परम संतुष्ट कन्या तथा संतुष्ट एवं मुस्कान युक्त ब्राह्मण द्वारा आलिंगित होते हुए देखा। फिर देखा कि मैं फल पुष्प समन्वित वृक्ष, देवता की मूर्ति तथा हाथी पर एवं रथ पर सवार हुए राजा को देख रहा हूँ। पुनः उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से भूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर अपने को शंख, स्फटिक, श्वेत माला,
मोती, चंदन, सोना, चांदी और रत्न देखते हुए पाया। पुनः भार्गव को हाथी, बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चवर और नीला कमल और दर्पण दिखाई पड़ा। परशुराम ने स्वप्न में अपने को रथारूढ़, नए रत्नों से संयुक्त, मालती की मालाओं से शोभित और रत्न सिंहासन पर स्थित देखा। परशुराम ने स्वप्न में कमलों की पंक्ति, भरा हुआ घट, दही, लावा, घी, मधु, पत्ते का छत्र और नाई देखा। भृगु नंदन ने स्वप्न में बगुलों की कतार, हंसों की पांति और मंगल कलश की पूजा करती हुई व्रती कन्याओं की पंक्ति देखी। परशुराम ने स्वप्न में उन ब्राह्मणों को देखा जो मंडप में स्थित होकर शिव और विष्णु की पूजा कर रहे थे तथा जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे थे। फिर परशुराम ने स्वप्न में सुधा वृष्टि, पत्तों की वर्षा, फलों की वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, मोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नीलकंठ, सफेद चील, चातक, बाघ, सिंह, सुरभि, गोरोचन, हल्दी, सफेद धान का विशाल पर्वत, प्रज्वलित अग्नि, धूप, समूह के समूह देव मंदिर, पूजित शिवलिंग और पूजा की हुई शिव की मृण्मयी मूर्ति को देखा। परशुराम ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। परशुराम का कार्तवीर्य के पास दूत भेजना, दूत की बात सुनकर राजा का युद्ध के लिए उद्यत होना और रानी मनोरमा से स्वप्न दृष्ट अपशकुन का वर्णन करना, रानी का उन्हें परशुराम की शरण ग्रहण करने को कहना, परंतु राजा का मनोरमा को समझाकर युद्ध यात्रा के लिए उद्यत होना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातः कालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत बोला, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षयवट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास से लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने पास ही बिठा लिया। मुने, मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर्यार्जुन कहने लगा, प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। मुझे शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं। मन बारंबार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा है मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ तथा बुझे हुए अंगारों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते, पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वो राख से आच्छादित हो गई हैं। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्याकालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वो अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वो अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और
हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कौड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा दृष्टिगोचर हुई। फिर फूलों से लदे हुए अशोक और करवीर के वृक्ष दिख पड़े। वहीं ताड़ के वृक्ष भी थे जिनमें फल लगे थे और पटापट गिर रहे थे। ये भी देखा कि मेरे हाथ से भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया, तथा आकाश से चंद्रमंडल गिर रहा है। पुनः आकाश से भूतल पर गिरते हुए सूर्य मंडल को तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहण को देखा। फिर एक ऐसे भयानक पुरुष को सामने आते हुए देखा जिसका आकार बेडोल था, मुख विकराल था और जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था। रात में मैंने ये भी देखा कि एक 12 वर्ष की अवस्था वाली युवती जो वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे घर से बाहर जा रही है। जाते समय उसने कहा, राजेंद्र, आप शोकपूर्ण चित्त से बोलते हुए, अतः मैं आपके घर से वन को चली जाऊंगी, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने देखा कि क्रुद्ध ब्राह्मण, सन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं और दीवार पर चित्रित पुतलिकाएं नाच रही हैं। रात में मैंने देखा कि चंचल गीधों, कौओं और भैंसों का समूह मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। महारानी, मैंने तेली द्वारा घुमाया जाता हुआ कोल्हू और पाशधारी दिगंबरों को देखा। मैंने रात में देखा कि मेरे घर में परमानंददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गायक गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। रात में देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचातानी कर रहे हैं और कौवे तथा कुत्ते लड़ रहे हैं। कामिनी, रात ने मोटक पिंड, सब संयुक्त शमशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दिखे शोभने। मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री जो काले रंग की थी और काला वस्त्र पहने हुए थी तथा जिसके बाल खुले हुए थे, नंगी होकर मेरा आलिंगन कर रही है। प्रिय, नाई मेरे सिर तथा दाढ़ी के बाल छील रहा है और वृक्ष स्थल पर नखों की खरोच लगी हुई है। रात में मैंने ऐसा भी देखा है। सुंदरी, पादुका, चमड़े की रस्सियों की बहुत बड़ी राशि और कुम्हार के चाक को भूमि पर घूमते हुए देखा। सुव्रते, रात में देखा कि आंधी ने एक सूखे पेड़ को झकझोर कर उखाड़ दिया है और वह वृक्ष पुनः उठकर खड़ा हो गया है तथा बिना सिर के धड़ चक्कर काट रहा है। श्रेष्ठे, एक गूंथी हुई मुंडों की माला जिसमें अत्यंत भयंकर दांत दिख रहे थे तथा जिसे आंधी ने चूर चूर कर दिया था, मुझे दिख पड़ी। रात में मैंने ये भी देखा कि झुंड के झुंड भूत प्रेत जिनके बाल खुले हुए थे और जो मुख से आग उगल रहे थे, मुझे लगातार भयभीत कर रहे थे। रात में मैंने जला हुआ जीव, झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अंगहीन शूद्र को भी देखा है। रात में मैंने ये भी देखा कि सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं और बारंबार वज्रपात हो रहा है। रात में घर घर में कुत्ते और सियार निश्चित रूप से बारंबार रो रहे हैं। मुझे यह भी दिखाई पड़ा है, मैंने एक पुरुष को देखा जो दिगंबर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक तथा पैर ऊपर करके पृथ्वी पर घूम रहा था। उसकी आकृति और बोली विकृत थी। फिर प्रातःकाल ग्राम के अधिदेवता का रुदन सुनकर मैं जाग उठा। अब बतलाओ, इसका क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वो रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गद्य वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध न छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वो अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है? वो मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वो जीते हुए भी मृतक के समान है। जो धर्म तथा शुभाशुभ कर्म के साक्षी और आत्माराम हैं, वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान हैं, परंतु आपकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई है, अतः आप उन्हें नहीं देखते हैं। नरेश, उत्तम धर्मात्माओं के जो स्त्री, पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, वे सभी जल के बुलबुले के सदृश अनित्य और विनाशशील हैं। इसलिए इस भारत में संत लोग संसार को स्वप्न सदृश मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक तपस्याओं में रत रहते हैं। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था, वो सब आप भूल गए हैं। यदि है तो फिर
आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने के लिए कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे घेर लेती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्यार्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा है वो सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूँ उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा हैं। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश है। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुव्रते, साथ ही मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समर भूमि में जाने के लिए उद्धित बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वो असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेनाओं को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध। राजा को युद्ध के लिए उद्यत देख मनोरमा का योग द्वारा शरीर त्याग, राजा का विलाप और आकाशवाणी सुनकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करना, युद्ध यात्रा के समय नाना प्रकार के अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुराम का युद्ध तथा कार्तवीर्य का वध, नारायण द्वारा शिव कवच का वर्णन। नारायण कहते हैं, मुने, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी, उन्हें मन में धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपने भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। तत्पश्चात निर्मूल एवं पुनर्जन्म रहित द्विविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। तदनंतर राजा विविध भांति से करुण विलाप करके फूट-फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, महाराज, शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े-बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अतः सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह कराया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, भांति-भांति के वस्त्र और अनेक तरह के
अन्यान्य दान दिए। मुने, उस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो और खाओ खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो धन मौजूद था, उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। तदनंतर असंख्य बाजों तथा सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समर भूमि के लिए प्रस्थित हुआ। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए, तथापि वह रण क्षेत्र की ओर ही बढ़ता गया, पुनः राजधानी को नहीं लौटा। राजा को मार्ग में एक नग्न स्त्री मिली, जिसके बाल बिखरे थे, नाक कटी थी और वह रो रही थी। दूसरी विधवा भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थी। आगे मुख दुष्टा, योनि दुष्टा, रोगिणी, कुट्टनी, पति पुत्र से विहीन, डाकिनी, कुल्टा, कुम्हार, तेली, व्याघ्र, सर्प द्वारा जीविका चलाने वाला, कुत्सित वस्त्र, अत्यंत रूखा शरीर, नंगा, काशाय वस्त्रधारी, चर्बी बेचने वाला, कन्या विक्रयी, चिता में जलता हुआ शव, बुझे हुए अंगारों वाली राख, सर्प से डसा हुआ मनुष्य, सांप, गोह, खरगोश, विष, श्राद्ध के लिए पकाया हुआ पाक, पिंड, मोटक, तिल, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए धन से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, वृषवाह, शूद्र के श्राद्धान्न का भोजी, शूद्र का रसोइया, शूद्र का पुरोहित, गांव का पुरोहित, कुश की पुतलिका, मुर्दा जलाने वाला, खाली घड़ा, फूटा घड़ा, तेल, नमक, हड्डी, रुई, कछुआ, धूल, भौंकता हुआ कुत्ता, दाहिनी और भयंकर शब्द करता हुआ सियार, जटा, हजामत, कटा हुआ बाल, नख, मल, कलह, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमंगल सूचक विलाप करने वाला तथा शोक कारक रुदन करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, चोर मनुष्य, हत्यारा, कुल्टा का पति और पुत्र, कुल्टा का अन्न खाने वाला, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की वस्तुओं तथा धन का अपहरण करने वाला, दान देकर छीन लेने वाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट, पिता माता से विरक्त, ब्राह्मण और पीपल का विघातक, सत्य का हनन करने वाला, कृतघ्न, धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य, विप्रद्रोही, मित्रद्रोही, घायल, विश्वासघातक, गुरु, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अपने अंगों को काटने वाला, जीव हिंसक, अपने अंग से हीन, निर्दयी, व्रत उपवास से रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक, कुष्ठ रोगी, काना, बहरा, पुक्कस, कटे हुए लिंग वाला, मदिरा से मतवाला, पागल, खून उगलने वाला, भैंसा, गधा, मूत्र, विष्ठा, कफ, मनुष्य की सूखी खोपड़ी, प्रचंड आंधी, रक्त की वृष्टि, बाजा, वृक्ष का गिराया जाना, भेड़िया, सुअर, गीध, बाज, कंक, भालू, पाश, सूखी लकड़ी, कौवा, गंधक, पहले पहल दान लेने वाला ब्राह्मण, तंत्र मंत्र से जीविका चलाने वाला, वैद्य, रत्न पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, मृतक की बातचीत, ब्राह्मण का दारुण शाप, दुर्गंध युक्त वायु और दुह शब्द आदि राजा के सामने आए। राजा का मन दूषित हो गया, प्राण निरंतर क्षुब्ध रहने लगे, बायां अंग फड़कने लगा और शरीर में जड़ता आ गई। तथापि राजा को युद्ध में ही अपना मंगल दिख रहा था, अतः वह निशंक हो सारी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। वहां भृगुवंशी परशुराम को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े-बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम ने, तुम स्वर्ग में जाओ,
ऐसा राजा को उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया। वह उनके मनो अनुकूल ही हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वचन दुर्लंघ्य होते हैं। तदनंतर राजराजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओं सहित परशुराम को नमस्कार करके तुरंत ही रथ पर, जो नाना प्रकार की युद्ध सामग्री से संपन्न था, सवार हुआ। फिर उसने सहसा दुंदुभी, मुरज आदि तरह-तरह के बाजे बजवाए और ब्राह्मणों को धन दान किया। तब वेद वेताओं में श्रेष्ठ परशुराम राजाओं की उस सभा में राजाधिराज कार्तवीर्य से हितकारक, सत्य एवं नीति युक्त वचन बोले। परशुराम ने कहा, अये धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। भूपाल, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? यह सारा संसार तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह मिथ्या ही है। सुयश हो अथवा अपयश, इसकी तो कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। अहो, सत्पुरुषों की दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और क्या विडंबना होगी? कपिला कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ? तब बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा ने कहना आरंभ किया,